हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज के इस नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फाइल मेनू के अंदर जितने सारे भी ऑप्शन हैं एक एक करके हम देखने वाले हैं आज। तो पहला ऑप्शन है हमारा होम। तो होम के अंदर ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, तो आप लेफ्ट क्लिक कीजिए और आपका ब्लैंक डॉक्यूमेंट निकल जाएगा। और ब्लैंक डॉक्यूमेंट में आप कुछ भी लिख सकते हैं या एडिट कर सकते हैं, तो इस तरह से। फिर नेक्स्ट है हमारा टेम्पलेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे टेम्पलेट हैं, तो आपके जरूरत के हिसाब से आप कोई भी टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं। मैं एक टेम्पलेट आपको निकाल के दिखा दे रहा हूँ एक। तो यहाँ पे एक टेम्पलेट हमारा निकल गया जो कि एक एप्लीकेशन का है। तो इसको आपको एडिट करना है, तो यहाँ पे कोई भी सेंटेंस या वर्ड को सिलेक्ट करके बैकस्पेस या डिलीट दबाना है। डिलीट हो जाने के बाद आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं आपके जरूरत के हिसाब से, नेम या एड्रेस या कुछ भी। तो दोस्तों, फाइल मेनू के अंदर होम ऑप्शन में आपको और भी दो चीजें दिखाई देंगी, रिसेंट और फेवराइट। रिसेंट में जो भी अभी का डॉक्यूमेंट है या अभी आप ओपन किए थे वो रिसेंट में रह जाएगा, यहाँ पर रिसेंट में दिखाई देगा। और फेवराइट क्या है, कोई भी रिसेंट डॉक्यूमेंट आपका दिख रहा है यहाँ पे, उसके ऊपर कर्सर ले जाइए और जो स्टार दिख रहा है उसके ऊपर आप लेफ्ट क्लिक कीजिए, आपका फेवराइट में ऐड हो जाएगा। ये देखिए, ये फेवराइट में आपका ऐड हो गया है। और फिर से इसको अगर हटाना है फेवराइट से, तो जो स्टार दिख रहा है उसके ऊपर फिर से लेफ्ट क्लिक कीजिए, आपका फेवराइट से रिमूव हो जाएगा। देखिए, इस तरह से आप फेवराइट में ऐड कर सकते हैं आपके जो भी फेवराइट डॉक्यूमेंट है। या अक्सर कोई भी डॉक्यूमेंट को आप बार बार लिखते हैं या एडिट करते हैं, तो उस डॉक्यूमेंट को आप फेवराइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम न्यू की तरफ। तो न्यू से सिंपली ये समझ में आता है कि हम एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली लेफ्ट क्लिक करना पड़ेगा और ये आपका न्यू डॉक्यूमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि हाय, दिस इज माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट, ऐसे लिखना है आपको और सेव करना है। तो सेव करने के लिए यहाँ पे आप नाम चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। और इसमें लोकेशन चूज करने के लिए बोला है, तो आपको जो भी लोकेशन में सेव करना है, अभी के लिए मैं डॉक्यूमेंट में रखता हूँ, सेव करता हूँ। और उसके बाद आपको सेव में जाके लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है और ये आपका डॉक्यूमेंट सेव हो गया। उसके बाद आपको न्यू में बहुत सारे टेम्पलेट दिखाई देंगे। एक टेम्पलेट के ऊपर आप लेफ्ट क्लिक कीजिए, नहीं तो राइट क्लिक करना है और क्रिएट करना है। और उसके बाद ये आपका टेम्पलेट आ गया। तो ये एक एप्लीकेशन का टेम्पलेट है। इसको अगर आपको अपने हिसाब से एडिट करना है तो किसी भी जगह सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जैसे कि रिसिपिएंट नेम लिखा गया वहां पे आप अपने नाम लिख दिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे राम लिख दिया। और उसके बाद इसको कंट्रोल एस करना है, सेव करना है। और इसको अगर टेम्पलेट के हिसाब से सेव करना है तो यहाँ से जो docx एक्सटेंशन दिख रहा है इसको आप वर्ड 97 2003 टेम्पलेट में सेव करना है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट के पाथ में यहाँ पे आपको जो लोकेशन दिखाई दे रहा है वहां पे आपको कस्टम ऑफिस टेम्पलेट में सेव करना है। तो यहाँ पर हमने इसको सेव कर दिया। और सेव करने के बाद फिर से हम देखते हैं न्यू में जाके पर्सनल में हमारा जो सेव किया गया जो टेम्पलेट है, यहाँ पे देखिए टाइप द सेंडर, ये हमारा जो कस्टम टेम्पलेट था, जो हमारा पर्सनल टेम्पलेट था, यहाँ पे सेव हो गया है। तो हमने जो टेम्पलेट सेव किया था, चलिए एक बार इसको ओपन करके देखते हैं। तो ओपन करने के लिए आपको इसको ऊपर लाना है कर्सर को और फिर आपको लेफ्ट क्लिक करना है। देखिए, ये हमारा जो टेम्पलेट हम एडिट किए थे और टेम्पलेट एक्सटेंशन में सेव किए थे .dot में, वो सेव हो चुका है और ये हमारा पर्सनल टेम्पलेट में आ गया है। फिर हम आगे चलते हैं ओपन की तरफ। तो ओपन समझने के लिए हमें पहले एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट किया और यहाँ पे हाय, दिस इज माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट लिख दे रहा हूँ।
उसके बाद इसे कंट्रोल एस प्रेस करके सेव करना है। और ध्यान रखिएगा जो एक्सटेंशन है यहाँ पे .docx, इसको ध्यान में रखना है यहाँ पे और कुछ ना हो। और यहाँ पे आप कोई भी लोकेशन चूज करके सेव कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। और अगर आपका नाम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ भी लिख दीजिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे माई डॉक्यूमेंट लिख रहा हूँ और उसके बाद सेव में लेफ्ट क्लिक कीजिए, तो आपका डॉक्यूमेंट सेव हो गया। तो इसको निकालने के लिए हमें ओपन में जाना है और फिर यहाँ पर फोल्डर में जाना है और डेस्कटॉप में क्लिक करना है। डेस्कटॉप में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर माई डॉक्यूमेंट है, उसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करना है और ये हमारा जो सेव किया हुआ डॉक्यूमेंट निकल गया। तो इस तरह से आप ओपन का यूज कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं इन्फो की तरफ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ओपन के नीचे इन्फो है, तो इसमें क्लिक कीजिए और उसके बाद प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट आपको दिखाई देगा और इस साइड में एक ड्रॉप डाउन एरो है, उसमें क्लिक कीजिए और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, हम एक एक करके देखेंगे। तो पहला वाला है ऑलवेज ओपन रीड ओनली, तो इसमें क्लिक कीजिए। इसका मतलब ये है कि जो भी ऑथर है वो आपको परमिशन दे रहा है कि आप बस पढ़ सकते हैं, कुछ भी एडिट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर रीड ओनली डॉक्यूमेंट में क्लिक करने के बाद आपको करना है सेव और ये डॉक्यूमेंट को हम करते हैं क्लोज। तो ये डॉक्यूमेंट हमारा डेस्कटॉप पे था, तो यहाँ से ओपन करते हैं। तो देखिए ये हमें बता रहा है कि जो भी ऑथर है हमें बस पढ़ने का परमिशन दिया है, तो यहाँ पर यस करते हैं और यहाँ पर एक बार कुछ भी चेंज करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मैंने ये सेंटेंस को सिलेक्ट किया और साइज बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और कंट्रोल एफ करूंगा और यहाँ पे फिर से मैं सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए वी कांट सेव दिस फाइल बिकॉज इट्स रीड ओनली, ये सेव नहीं हो सकता क्योंकि ये बस रीड ओनली है। और इसको बंद करना है रीड ओनली को, तो आपको फिर से डॉक्यूमेंट में जाना है, पहले जहाँ पे सेव है यहाँ पे फिर से क्लिक करना है, आपका डॉक्यूमेंट ओपन करना है और इस बार यस ना करके आप नो पे क्लिक कीजिए और फिर आप अभी चेंज कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम इन्फो में एनक्रिप्ट विद पासवर्ड की तरफ। तो ये क्या है, आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर आप पासवर्ड लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट को कोई डिलीट ना कर दे या आपका कोई जरूरी एप्लीकेशन हो या असाइनमेंट हो तो आप पासवर्ड लगा सकते हैं। इसके लिए आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए और पासवर्ड डालिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर 12345 लिखा, उसके बाद ओके कीजिए और एक बार पासवर्ड डालिए 12345, उसके बाद ओके कीजिए और उसके बाद आपको सेव करना पड़ेगा। तो ये हमारा पासवर्ड हमारे डॉक्यूमेंट के ऊपर लग गया। तो इसको देखने के लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट को ओपन करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे मेरा डॉक्यूमेंट सेव किया था, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। देखिए अभी मेरा जो भी दिया हुआ पासवर्ड अभी यहाँ पर मांग रहा है, तो मैंने दिया था 12345 और उसके बाद आपको करना है ओके। तो इस तरह से आप आपके डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और इसको अगर बंद करना है तो फिर से इन्फो में चलिए और एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट में आके जो भी पासवर्ड आप दिए हैं उसको डिलीट कर दीजिए और उसके बाद ओके करना है। तो यहाँ से देखिए आपका जो भी पासवर्ड था वो हट चुका है। और एक बार हम उसको ओपन करते हैं, वही डॉक्यूमेंट को सेव कर दीजिए और ओपन कीजिए। देखिए अभी हमारा पासवर्ड हट चुका है। तो आगे चलते हैं हम इन्फो में रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग की तरफ। तो इसका मतलब ये है कि एक बार रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग कर देते हैं तो आप आपके लिखा हुआ डॉक्यूमेंट किसी भी चीज को चेंज नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं नो चेंज में आपको टिक लगाना है, क्लिक करना है और यहाँ पर यस स्टार्ट एनफोर्सिंग करना है। यहाँ पे एक बार आपको पासवर्ड देना है, फिर से सेम पासवर्ड आपको नीचे देना है 12345 और ओके करना है। देखिए ऊपर का जितने भी फॉर्मेटिंग टूल्स थे वो सब डिजेबल हो चुके हैं, अब कुछ भी नहीं कर सकते हम इसे।
देखिए फॉन्ट साइज इंक्रीज नहीं कर सकते या कुछ भी नहीं, या कलर भी नहीं दे सकते। तो इसको बंद करने के लिए आप स्टॉप प्रोटेक्शन के ऊपर क्लिक करना है और आपका दिया हुआ पासवर्ड को फिर से यहाँ पर टाइप करना है 12345 और ओके के ऊपर क्लिक करना है। देखिए जितने भी फॉर्मेटिंग टूल्स थे सब एनेबल हो चुके हैं। अभी हम इसका साइज या फॉन्ट इंक्रीज कर सकते हैं। रेस्टिंग एडिटिंग में आपको लिमिट सेट करने का भी ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए और सेटिंग में जाइए और कहाँ तक का आपको रेस्ट्रिक्शन लगाना है वहाँ में आप सिलेक्ट कीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर बिब्लियोग्राफी पे लगाना अगर चाहता हूँ तो बिब्लियोग्राफी पे क्लिक कीजिए और ओके प्रेस कीजिए। तो अभी के लिए हम किसी भी चीज में रेस्ट्रिक्शन लगाना नहीं चाहते। और नेक्स्ट है, यहाँ पे कोई भी पार्ट में आप रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो देखिए किसी भी पार्ट में अगर आपको रेस्ट्रिक्शन लगाना है तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए, अदरवाइज आप नॉर्मली नो चेंजेस रीड ओनली पर रखिए और यहाँ पर स्टार्ट एनफोर्सिंग कर दीजिए तो आपका रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम इन्फो में डिजिटल सिग्नेचर की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं और इसको ऐड करने के लिए आपको इंसर्ट में जाना है। यहीं से भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिए और ऊपर वाले में आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको ऊपर में आपका यहाँ पर नाम लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पर राम लिख दिया। उसके बाद नीचे आपको आपका डेजिग्नेशन लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑफिसर लिख दिया। उसके बाद आपको ओके करना है। ये आपका डिजिटल सिग्नेचर आ गया और इसको अगर आपको मूव करना है या कहीं पे भी रखना है तो आप देख सकते हैं एक ऊपर में एक ऑप्शन है पिक्चर फॉर्मेट। उसके बाद इसके अंदर में रैप टेक्स्ट है और इसके बाद आपको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देना है और उसके बाद लेफ्ट क्लिक पकड़ के आपको ड्रैग करना है। इसी तरह से आप डिजिटल सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं। इससे अगर आपको डिलीट करना है तो इसके ऊपर कर्सर लाइए और लेफ्ट क्लिक प्रेस कीजिए। उसके बाद अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कीजिए और ये आपका जो डिजिटल सिग्नेचर है वो डिलीट हो जाएगा। तो आगे हम चलते हैं इन्फो में मार्क एज फाइनल की तरफ। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको लेफ्ट क्लिक करना है और फिर से ओके प्रेस करना है और फिर यहाँ पे जो भी नाम आपका रेनम यहाँ पे चेंज करके सेव कर दीजिए। फिर से ओके आपको प्रेस करना है और यहाँ पे मार्क एज फाइनल लग गया। तो इसका मतलब ये है कि आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट हुआ। जो भी काम करना था, आपको एडिटिंग करना था या कुछ भी फॉर्मेटिंग करना था, जो कुछ भी था वो कंप्लीट हो चुका है। मार्क एज फाइनल एक रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये बस एक इंडिकेशन है कि हमारा डॉक्यूमेंट का जो कुछ भी काम था वो अब कंप्लीट हो चुका है। अगर मार्क एज फाइनल के बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको फॉर्मेटिंग करना है अभी भी, तो एडिट एनीवे कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा इन्फो में इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट। तो इसका मतलब ये है कि आपके डॉक्यूमेंट में आपको लगता है कि अभी भी कुछ हिडन प्रॉपर्टीज हैं तो आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऐसे इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और चेक करना है। देखिए नो आइटम्स वेयर फाउंड लिख रहा है कमेंट में और नीचे भी एम्बेडेड डॉक्यूमेंट या कुछ भी प्रॉपर्टीज अभी फाउंड नहीं हो रहा लिखा गया है। तो हम एक काम करते हैं, हम एक कमेंट लगा के चेक करते हैं इंस्पेक्ट करेगा कि नहीं। तो इसके लिए हम इंसर्ट में जाएंगे और एक कमेंट लगाएंगे और लिख देंगे हाय दिस इज माय फर्स्ट कमेंट। चलिए फिर से हम इंस्पेक्ट करके देखते हैं। देखिए जो भी कमेंट दिया गया था उसीलिए बता रहा है द फॉलोइंग आइटम्स वेर फाउंड कमेंट्स। कमेंट्स हमें मिला है बोल के लिखा गया यहाँ पे। तो आपको कमेंट को अगर हटाना है तो आप डिलीट कर सकते हैं और कुछ भी हो तो उसको भी आप डिलीट कर सकते हैं और भी डिलीट होने के बाद और एक बार आप री इंस्पेक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो ये है इंस्पेक्ट का काम।
तो इन्फो में हम आगे बढ़ते हैं और आगे है हमारा चेक एक्सेसिबिलिटी। ये बेसिकली विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए है जो देख नहीं सकते। तो डॉक्यूमेंट हम कुछ ऐसा बनाएं कि वो जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं वो स्क्रीन रीडर का यूज करके आसानी से समझ जाएं। तो यहाँ पर जब एक्सेसिबिलिटी चेकर का यूज किया गया है तब यहाँ पर मिसिंग ऑल टेक्स्ट लिखा गया है, मिसिंग टेबल हेडर, ये सब कुछ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मिसिंग है बोल के दिखाया गया है। तो अगर हम ये सब दे देते, मिसिंग ऑल टेक्स्ट यहाँ पे देते, टेबल हेडर का यूज करते और यूज ऑफ मॉड सेल ना करते तो ये उनके लिए बहुत ही सुइटेबल होता, वो आसानी से समझ सकते। ऑल टेक्स्ट क्या है? अभी मैं यहाँ पर एक इमेज को ऐड किया हूँ। यहाँ पे आप पिक्चर फॉर्मेट में जाइए और ऑल टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। ऑल टेक्स्ट का मतलब ये है कि पिक्चर के बारे में कुछ लिखना है हमें, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया वाटर बॉडी। तो इससे उन्हें ये समझने में आसानी होगा कि ये एक वाटर बॉडी है, क्योंकि वो देख नहीं सकते और ये सुन के ही वो समझ जाएंगे कि हाँ यहाँ पे एक पानी का तस्वीर है या वाटर बॉडी की तस्वीर है। अगर आपको खुद से ऑल टेक्स्ट लिखना नहीं है तो इसको रिमूव कर दीजिए और फिर नीचे आप देख सकते हैं जेनरेट ऑल टेक्स्ट फॉर मी है, वहां पे क्लिक कीजिए। ये ऑटोमेटिकली ऑल टेक्स्ट जनरेट कर देगा। तो यहाँ पर हमारा ऑल टेक्स्ट जनरेट हो चुका है। तो यहाँ पे लिखा गया है ए बीच विथ अ ट्री एंड वाटर। तो इससे विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को समझने के लिए बहुत ही आसान होगा। आगे चलते हैं हम इन्फो में चेक कंपेटिबिलिटी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो डॉक्यूमेंट हम लिखे हैं वो अर्लियर वर्जन में सपोर्ट करेगा। इस वर्जन, अभी का जो वर्जन है वो MS Word 2019 है। इसमें बहुत सारे एडवांस फीचर है जो कि अर्लियर वर्जन में नहीं था, इसीलिए एक बार चेक करना जरूरी है कि अर्लियर वर्जन में ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो सपोर्ट करेगा कि नहीं। तो यहाँ पे लिखा गया है नो कॉम्पेटिबिलिटी इशू वेर फाउंड। तो इसका मतलब हम अर्लियर वर्जन में भी इस डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम सेव और सेव एज की तरफ। तो सेव और सेव एज सीखने के लिए हमें एक पहले न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होगा और इसमें कुछ टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं रैंडम फंक्शन का यूज कर रहा हूँ इक्वल टू rand। सेव और सेवेज में बस इतना डिफरेंस है कि सेव का काम ये है कि जो भी आपका एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है उसमें अगर कुछ भी चेंज होता है तो उस टाइम हम सेव का यूज करना है, जबकि सेवेज हमें एक ब्रांड न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने में मदद करता है या न्यू नेम देने के लिए या तो न्यू लोकेशन में सेव करने के लिए मदद करता है, वो भी हमारा जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसमें बिना कुछ चेंज किए। तो चलिए फाइल में क्लिक करना है और फिर सेवेज में क्लिक करना है। पहले टाइम की अगर सेव करना है आपको तो सेवेज में क्लिक करना है, फिर जो भी आपका डिजायर लोकेशन है उसमें क्लिक करना है। मैं दिस पीसी के डेस्कटॉप में मेरा जो डॉक्यूमेंट है उसे सेव करना चाहता हूँ, तो इसका आप नाम दे दीजिए जो भी। मैं यहाँ पर वीडियो बोल के नाम सेव कर रहा हूँ, डेस्कटॉप में सेव करना है यहाँ पे। और फिर चलिए एक बार इसे क्लोज करते हैं और देखते हैं सेव हुआ कि नहीं। देख सकते हैं आप यहाँ पे वीडियो नाम का एक डॉक्यूमेंट सेव हो चुका है। और अगर आप कुछ भी चेंज करना है आपको अभी, तो मैंने यहाँ पर फॉन्ट साइज इंक्रीज किया। तो अभी इस वक्त आपको सेव में क्लिक करना है। कुछ भी अगर मॉडिफाई कर रहे हैं या फॉन्ट साइज या कुछ भी एडिटिंग कर रहे हैं तो हर बार सेव में हमें क्लिक करना है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम प्रिंट की तरफ। आपको अगर आपके डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो प्रिंट के ऊपर लेफ्ट क्लिक कीजिए और पहला काम यह है कि आपको देखना है आपको कितना कॉपी प्रिंट करना है। आपको अगर 2 कॉपी प्रिंट करना है तो यहाँ पे 2 लिखिए, आपको अगर 3 कॉपी प्रिंट करना है तो 3 लिखिए। फिर देखना है प्रिंटर सिलेक्ट करना है। आपको जिस किसी प्रिंटर में भी प्रिंट करना है उस प्रिंटर को सिलेक्ट कर लीजिए और फिर प्रिंट ऑल पेजेस। यहाँ पर आपको कितने पेजेस प्रिंट करना है। हमारे यहाँ पर 1 पेज है, आप नीचे देख सकते हैं। यहाँ पर अगर 10 पेज होता और हमें 10 का 10 पेज प्रिंट करना होता तो हम यहाँ पर प्रिंट ऑल पेजेस सिलेक्ट करते। अगर किसी भी एरिया को सिलेक्ट करना है तो प्रिंट सिलेक्शन कर सकते हैं आप।
और अगर आप इस पेज को ही अभी प्रिंट करना है तो यहाँ पर प्रिंट करंट पेज में सिलेक्ट कीजिए। और अगर आपके जरूरत के हिसाब से प्रिंट करना है तो कस्टम प्रिंट में क्लिक कीजिए। और यहाँ से आपको अगर मानिए आपका 10 पेज का है डॉक्यूमेंट और आपको 1 से 5 तक का प्रिंट करना है तो आप लिखिए 1 to 5 लिखिए और आपका 1 से 5 तक का पेज जो है प्रिंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा, आपको अगर आपके जो डॉक्यूमेंट का फाइल नेम या ऑथर या टाइटल कुछ भी है तो ये सिलेक्ट कीजिए, प्रिंट हो जाएगा। अगर आपको ऑड पेजेस जैसे कि 1, 3, 5 प्रिंट करना है तो ऑड पेजेस में सिलेक्ट कीजिए। और आपको अगर इवन पेजेस में प्रिंट करना है 2, 4, 6 तो आप इवन पेजेस में सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अगर एक साइड प्रिंट करना है तो प्रिंट वन साइडेड कीजिए। आपको अगर दोनों तरफ प्रिंट करना है तो प्रिंट मैनुअली करना है आपको। तो ये एक साइड प्रिंट करने के बाद ये आपको इंस्ट्रक्शन देगा कंप्यूटर साइड चेंज कीजिए, आप दूसरे साइड चेंज कीजिएगा, फिर आपका दूसरे साइड प्रिंट हो जाएगा। कोलेटेड, कोलेटेड मतलब आपको अगर 1, 2, 3 नंबर का पेज प्रिंट करना है तो कोलेटेड में सिलेक्ट कीजिए। आपको अगर आपका ओरिएंटेशन चेंज करना है पोर्ट्रेट टू लैंडस्केप, मैंने यहाँ पर लैंडस्केप कर दिया तो ये लैंडस्केप में प्रिंट होगा। तो आप पोर्ट्रेट या लैंडस्केप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेटर साइज, तो आपका जो भी लेटर साइज है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि बाय डिफॉल्ट A4 में ही प्रिंट करते हैं ज्यादातर डॉक्यूमेंट। और अगर मार्जिन सिलेक्ट करना है तो आप मार्जिन सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारे टाइप के मार्जिन है, तो किसी भी मार्जिन में आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपके इच्छा के अनुसार। और 1 पेज पर सीट है यहाँ पे, आप यहाँ पे 2 पेज पर सीट भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका एक पेज है, यहाँ पे आपका अगर पेज है एक, और इसमें अगर आपको 4 पेज प्रिंट करना है तो 4 पेज पर सीट करना है। यहाँ पे एक पेज आपका प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे 2 नंबर पेज प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर 3 नंबर पेज और यहाँ पर 4 नंबर पेज प्रिंट हो जाएगा।